धरती, एक परिवार, एक भविष्य। और प्रधानमंत्री जी ने भी साफ कहा है कि धरती को अगर बचाना है ग्लोबल वार्मिंग से, क्लाइमेट चेंज के खतरे से, तो हमको वृक्षारोपण का महाअभियान चलाना पड़ेगा। बाकी उपाय भी करने पड़ेंगे, लेकिन एक काम है वृक्ष लगाना। अब वृक्षारोपण का अभियान जब से भाजपा की सरकार बनी, मेरे वरिष्ठ साथी बैठे, हम लगभग हरियाली महोत्सव मना के करते ही थे, लेकिन वो अभियान होता था एक दिन लगाओ, बहुत से पेड़ लग जाते थे, फिर सवाल ये आता था सर्वाइवल का भी कि इकट्ठे बहुत से लग गए तो कितने बच पाए, कितने नहीं बच पाए। कई बार अभियान के तौर पर अगर लगाते हैं तो फिर देख रेख का अभाव भी हो जाता है, कहीं भी लग जाता है। तो दोनों बातें मेरे दिल दिमाग में आई। एक, अभियान चले, उनको बंद नहीं करेंगे, तो अभियान के तौर पर तो लगे ही, लेकिन अगर जिंदगी के किसी खुशी के मौके पर या कोई यादगार का पल ऐसा हो, उस पर हम संकल्प ले लें कि उस दिन हम पेड़ लगाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से धीरे 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 कई पेड़ लगते चले जाएंगे। फिर एक बात दिल में आई कि भाषण से थोड़ी होगा शिवराज, हम भाषण दे पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ और खुद ना लगाएं। तो मन में आया कि भाषण से नहीं, आचरण से सिखाना चाहिए। मुझे आपको पेड़ लगाने का कहने का अधिकार तभी है जब मैं पेड़ लगाऊं। मैं लगाऊं नहीं और केवल मैं उद्बोधन करूं तो उससे हम प्रेरणा पैदा नहीं कर पाते। और इसलिए आया मन में कि तुम रोज पेड़ लगाओ। अच्छा, बिल्कुल साइंटिफिक बात है। कई बार हम समय नहीं है, व्यस्तता है, लेकिन देखो भोजन करने के लिए तो अपन समय निकालते हैं, नहाने के लिए भी समय निकालते ही हैं, सोने के लिए भी समय निकालते ही हैं। अगर हम भोजन ना करें तो हम जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन सोचो, अगर हमें ऑक्सीजन ना मिले तो क्या हम जिंदा रह सकते हैं? अरे रह सकते हैं क्या? ऑक्सीजन चाहिए, और सब जानते हैं ऑक्सीजन कौन देते हैं? जोर से बताएं, पेड़ देते हैं। तो जैसे हम भोजन करके अपने शरीर की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, वैसे ही पेड़ लगा के हम ऑक्सीजन की आवश्यकता की पूर्ति भी करें। बहुत सीधा, सहज और सरल ये सोच है, लेकिन व्यवहारिक रूप से मुझे लगा कि हर एक की जिंदगी की व्यस्तता में वो रोज पेड़ नहीं लगा सकता। तो मुझे लगा मैं रोज लगाऊं, और मैं भगवान को प्रणाम करता हूं इस बात के लिए कि एक भी दिन 2 साल में ऐसा नहीं रहा जब पेड़ नहीं लगाया हूं मैं, एक भी दिन। बीच में मुझे कोविड हो गया। अब कोविड में भी पेड़ लगाना कैसे जारी रखें? अब कोविड में तो कमरे में बंद कर देते हैं, तो हमने उसमें भी रास्ता निकाला। लगाए मैंने सीएम हाउस में ही, लेकिन गड्ढा खोद के पेड़ रख दो और बाकी सब चले जाओ। मैं अकेला आऊंगा चुपचाप, अगल बगल में कोई नहीं रहेगा, मास्क लगा रहेगा, पेड़ लगाऊंगा और चला जाऊंगा। तो फिर वो क्या कहते हैं, स्प्रे करवा के वो करते थे, वो करवा देना, सैनिटाइज फिर सैनिटाइज करवा देना, लेकिन पेड़ लगाना मत छुटवाओ मुझसे। और भगवान की कृपा है कि कोविड में भी मेरा संकल्प टूटा नहीं, पेड़ लगते चले गए।
और आज पेड़ लगाना जन आंदोलन बन गया। अरे ये बहुत आसान है। देखिए, जन्मदिन पे साल, श्रीफल, बुके, स्मृति चिन्ह, क्या जरूरत है? पेड़ लगाने से बढ़िया कोई जन्मदिन हो सकता है क्या? मुझे बताओ, दिल से बताना जरा। अरे हो सकता है क्या? पेड़ लगाना मतलब धरती माता का श्रृंगार, मतलब हमारे जीने के लिए ऑक्सीजन, मतलब पक्षियों को बैठने का स्थान। उसमें फल लगेंगे तो वो छाएं देगा, कई पक्षी अपना घर बनाएंगे उस पे, उसी में जो फल लगेंगे वो खाएंगे। एक वयस्क पेड़ को देखना आप, पीपल के, नीम के, बट के, कितनी कितनी जिंदगियां पलती हैं उस पे। आप कभी ध्यान से देखना, शाम के समय पेड़ के ऊपर कितने पक्षी रात गुजारते हैं, कितनों के घोंसले बनते हैं। और केवल पक्षी नहीं होते, एक बार मैंने एक बट के वृक्ष पे देखा हजारों जीव, कीट पतंगे, चीटा, चींटी, अलग अलग तरह के। कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे आ रहा है। तो पेड़ लगाना कितनों को जीवन देना है बहनों और भाइयों, कितनों को जीवन देना है। फल मिले, फूल मिले, सांसें मिले, जिंदगी मिले, छांव मिले, आश्रय मिले, इससे बेहतर और कौन सा काम हो सकता है। और इसलिए एक अभियान, जन्मदिन पे पेड़ लगाओ, शादी की वर्षगांठ, मैरिज एनिवर्सरी, पेड़ लगाने से बढ़िया कैसे मना सकते हैं आप? और बताओ, पति पत्नी के प्रेम संबंध भी प्रगाढ़ हो और लोगों के काम भी आए। बच्चों का जन्मदिन मनाओ, पेड़ लगाओ। इतने छोटे छोटे बच्चे पेड़ लगाने आते हैं रोज, कई बार मैं पेड़ लगाऊंगा, पानी डालते हैं, पेड़ पकड़ते हैं। बचपन से संस्कार दे दिया आपने, एक अच्छा काम करने का संस्कार। और माता पिता की पुण्य स्मृति में पेड़ लगाओ तो वर्षों तक रहेगा मां की स्मृति, पिताजी की स्मृति। और मुझे कहते हुए खुशी है, हमने एक अंकुर अभियान बनाया, अंकुर अभियान चलाया, और उसमें यही कहा कि भाई जन्मदिन पे पेड़ लगाओ, शादी की वर्षगांठ पे पेड़ लगाओ और पेड़ अपलोड करो। कई बार अपन लगा के भूल जाते हैं। आप पेड़ अपलोड करोगे सोशल मीडिया पे, लगाते समय करो, 30 दिन के बाद करो, 75 दिन के बाद करो, तो ऐसे 37,10,192 पेड़ लगाए गए जिनको लगा के अपलोड किया गया। 15,89,340 लोगों ने, ये अपलोड वाले, कई लोग अपलोड नहीं करते। आज यहां भी जो आपने पेड़ लगाए, आपको क्यूआर कोड दिया गया है, ये मेरा क्यूआर कोड है, इससे आप पता कर सकेंगे कि आपके पेड़ की स्थिति क्या है। तो ये लगाना नहीं, बचाना भी है। मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश की धरती पर यह अभियान अब विराट जन आंदोलन बनता जा रहा है। अध्यक्ष जी, आज विकास यात्राएं भी पेड़ लगा के शुरू हो रही है मध्य प्रदेश में। अलग अलग अवसरों पर अब पेड़ लगते हैं। ये धरती को बचाने का अभियान, ये प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को पूरा करने का अभियान, नेट जीरो का टारगेट प्राप्त करना है 2070 तक, तो पेड़ों की बड़ी भूमिका रहेगी। प्रधानमंत्री जी ने जो पर्यावरण बचाने का अभियान हाथ में लिया है,
मध्य प्रदेश अग्रणी भूमिका निभा रहा है। अब हम तो पानी पे भी सोलर पैनल बिछा रहे हैं ओंकारेश्वर में। 3 मई को सांची पहली सोलर सिटी होगा हिंदुस्तान की। पर्यावरण मंत्री बैठे हैं हमारे। तो एक नहीं अनेकों काम चल रहे हैं। आज मैं इस अवसर पर, क्योंकि मैंने पेड़ यहां भी लगाए, 12 राज्यों में पेड़ लगाए मैंने, क्योंकि बीच में बाहर जाना पड़ा तो वहां भी पेड़ लगाना है। लोगों को बड़ा सुखद आश्चर्य होता है जब कोई पेड़ लगाता है। अच्छा, एक और हमने एक वायुदूत एप्लीकेशन भी बनाया, जिसमें प्रदेश के अंकुर अभियान से जुड़ाव रखने वाले देश विदेश के लोग भी रजिस्ट्रेशन करा के पौधारोपण के समय सेल्फी लेकर अपना फोटो अपलोड कर सकते हैं। अच्छा देखो, अपने जितने बाहर से लोग आए भोपाल में, परम आदरणीय राष्ट्रपति जी सहित, धार्मिक हमारे गुरुओं सहित अलग अलग लोगों ने यहां पेड़ लगाए। अभी दुनिया भर के लोग आए इंदौर प्रवासी भारतीय सम्मेलन में, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में। तो एक ग्लोबल गार्डन बन गया इंदौर में, यहां सबने पेड़ लगाए। G20 हो T20 हो, पेड़ लगाते हैं सबसे पहले आके। तो मध्य प्रदेश अकेला पेड़ नहीं लगाता, मध्य प्रदेश आने वालों से भी पेड़ लगवाता है और पेड़ लगाना सिखाता भी है। हमारे राष्ट्रपति जी, केंद्रीय मंत्रीगण, यहां तक के कूनों में प्रधानमंत्री जी ने पेड़ लगाया जब चीता छोड़ने आए थे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी वृक्षारोपण किया। अलग अलग सामाजिक कार्यकर्ता, आध्यात्मिक संत, सांस्कृतिक कार्यकर्ता, व्यवसायी, एकेडमिक, राजनयिक, पर्यावरण प्रेमी, विशेषकर मेरे बेटा बेटी, ये जो यहां खड़े हैं पर्यावरण को बचाने के अभियान में, पत्रकार मित्रों ने पेड़ लगाए। मैं उनको भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं समझता हूं कि आपका भी जन्मदिन अब पेड़ लगा के ही प्रारंभ होता है। तो उन्होंने भी, प्रेस ने, मीडिया ने इस अभियान को व्यापक स्वरूप प्रदान किया है। आज विभिन्न हमारे गणमान्य साथी, मंच पर बैठे हुए मेरे सभी सहयोगी, अध्यक्ष जी और मंत्री गणों सहित सभी सामाजिक कार्यकर्ता, लगभग 730 पौधे आज यहां रोपने का काम हुआ। श्री राम वन ये बना है। ये राम वन मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मानव निर्मित शहरी वन होगा। इसको वन बना रहे हैं, जंगल, घने पेड़ लग रहे हैं। बीच बीच में जब ज्यादा पेड़ लगाने होंगे तब यहीं आएंगे। भोपाल एयरपोर्ट के ठीक बाहर दुनिया आएगी तो देखेगी भोपाल का पर्यावरण प्रेम, मध्य प्रदेश का पर्यावरण प्रेम। और मैं राम आस्था मिशन का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने इसकी देखभाल के जिम्मा में भी सहयोग करने का फैसला किया है, तो उनका भी ताली बजा के स्वागत करें। यहां 1,40,000 पेड़ लगेंगे। धीरे धीरे ऐसे जंगल बनते जाए, धरती हरी भरी होती जाए, केवल इंसान काय के लिए पशु पक्षी, कीट पतंगे, जीव जंतु भी मुस्कुराए। अपन तो चीता ला रहे हैं, थोड़े बहुत नहीं, अब थोक में आ रहे हैं। कल 12 और आ गए। तो सबके लिए यह धरती सबके कल्याण का कारण बने और आने वाली पीढ़ियों के रहने के लायक ये धरती हम बना पाए। इस अभियान में सहयोग देने के लिए
मैं आप सबका हृदय से आभारी हूं, हृदय से आभारी हूं सच्ची। आपने जन आंदोलन का इसको स्वरूप दिया और मेरे भांजे भांजी तो जुनूनी है, लगे ही रहते हैं कहीं ना कहीं, उनका भी आभार। और इसी संकल्प के साथ कि मैं तो रोज लगाऊं, लेकिन आप न भूलें जन्मदिन, शादी की वर्षगांठ, अगर शादी हो गई हो तो बेटा बेटी के जन्मदिन या पुरखों की पुण्य स्मृति में पेड़ लगाएं। एक बार मैं फिर अपने सभी साथियों का आभारी हूं जो आज पेड़ लगाने मेरे यहां मंच पर बैठे। वो भी एक संदेश है मध्य प्रदेश को हरा भरा रखने का, और आप सब जो नीचे बैठे हैं और अभी भी कई मित्र भी पेड़ों को व्यवस्थित करने के काम में लगे हैं, उन सबका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मीडिया के मित्रों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके माध्यम से हमने इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की और आप भी सक्रिय सहयोगी रहे हैं। आइए धरती को हरा भरा बनाते चले जाएं, अपनी सांसों के इंतजाम के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों की सांसों का भी इंतजाम करते जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। धन्यवाद